अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है आप सबकी। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो संडे की जो है इवनिंग का टाइम था। मेड सैटरडे को कपड़े वगैरह धो के गई हुई थी, ड्राई हो गए थे, वो मैं ले आई थी, ला के मैंने यहाँ रख दिए थे। तो अभी टाइम नहीं मिला था मुझे उनको ना समेटने का। मैंने कहा पहले कपड़े इस्त्री कर लेती हूँ, क्योंकि छोटा बेटा जो है ना वो मामा की तरफ गया हुआ था। मैंने कहा मेरे पास अभी टाइम है, बस जल्दी से ना मैं कपड़े इस्त्री कर लूँ। तो हस्बैंड के जो है ये शलवार कमीज़ें इस्त्री करने वाली थी, इनको मैंने इस्त्री करके रख दिया है। चले अब वीक देखते हैं गुजरता है या फिर इनको किसी और चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। खैर कपड़े वगैरह मैंने प्रेस कर लिया। उसके बाद जो कपड़े पड़े हुए थे उन सब का मैंने फिर पायल बना लिया। सबको सेपरेट सेपरेट जो है मैंने तय कर दिया है। बच्चे अब अपने कपड़े रखेंगे अपनी जगह पे, और बाकी सारे कपड़े जो है ना मैंने भी समेट दिए थे। और उसके बाद ना बच्चों का विंटर जो है वो शुरू हो गया हुआ है। विंटर टाइमिंग के हिसाब से ना इनके स्कूल में जो है ना वो विंटर यूनिफॉर्म चेंज होता है। लाइक जैसे गर्ल्स की जो है ना वो स्कर्ट का कलर डार्क है और बॉयज़ की जो पैंट है ना उनका कलर चेंज है। तो बच्चों के तो था, बेटों की तो पैंट्स थी, लेकिन बेटी की ना स्कर्ट नहीं थी, तो वो मैं लेने आ गई थी बाज़ार से। और हम ना शुरू से यहीं से, ये समनाबाद में शॉप है, यहाँ से ना कपड़े लेते हैं, यूनिफॉर्म लेती हूँ मैं ना। तो बहुत ही अच्छी इनकी क्वालिटी होती है और बड़ा अच्छा जो है ना इनका यूनिफॉर्म चलता है। तो इतनी एक्साइटेड हो रही थी ना कि अब जो है मेरा यूनिफॉर्म आ गया और कल से जो है मैं यूनिफॉर्म पहन के जाऊंगी, क्योंकि लास्ट वीक ना मैं जा नहीं सकी, मैं ला नहीं सकी थी। तो बस ऐसे ही कुछ करते करते डिले हो गया। तो रोज़ मुझे कहती थी कि मम्मा आज जाना है, आज जाना है ना। तो आज फाइनली मैं ले आई थी, तो बड़ी एक्साइटेड थी कि चलो शुक्र है मेरा यूनिफॉर्म आ गया। खैर उसके बाद कुछ घर की चीज़ें वगैरह मंगवाने वाली थी, साबुन ख़त्म हुए हुए थे, वो मंगवाने थे। अच्छा मैं ना मतलब हमारे इस घर में स्पेसिफिक ग्रोसरी नहीं आती है, जैसे जो चीज़ ख़त्म होगी ना हम लोग इस तरह मंगवा लेते हैं। और इस दफ़ा ना ये वाला शैम्पू जो है आया है, मतलब पामोली भी पहले यूज़ कर रहे थे, लेकिन पर्पल और ग्रीन है ना वो मैं यूज़ कर रही थी। ये वाला फ़र्स्ट टाइम मत लेके आया, कोकोनट है, देखते हैं इसका कैसा रिज़ल्ट है। और आपके साथ शेयर करूँगी, अगर आपने भी किया हुआ है तो मेरे साथ ज़रूर शेयर करना है। और उसके अलावा ना ये वाला बॉडी स्प्रे मैं यूज़ करती हूँ। वैसे तो ये फॉर मेन है, लेकिन इसकी फ्रेगरेंस इतनी अच्छी है ना, जिनको फ्रेश फ्रेश सी मतलब फ्रेगरेंस पसंद है ना उनके लिए तो ये बेस्ट है। और जिनको तरह थोड़ी फूलों वाली, फ्लावर वाली फ्रेगरेंस पसंद है वो शायद ये ना पसंद करें, लेकिन अच्छा मुझे ना फूलों वाली खुशबू नहीं पसंद है, मुझे नहीं अच्छी लगती। परफ्यूम्स में स्पेशली जो फूलों वाली खुशबू आती है ना, मुझे जैसी वो फ्रेश सी और ठंडी ठंडी सी खुशबू होती है ना, मुझे ना वो अच्छी लगती हैं। तो ये जो है ना बड़ा ही ज़बरदस्त बॉडी स्प्रे है। हम काफ़ी टाइम से ना मैं यही यूज़ कर रही हूँ। और इतनी स्ट्रॉन्ग भी नहीं है बेशक फॉर मैन, लेकिन इतनी स्ट्रॉन्ग इसकी फ्रेगरेंस नहीं है। खैर यहाँ पे अब हो गया था रात का टाइम और खाने का भी टाइम हो रहा था, तो मैं आ गई थी चीज़ें वगैरह सारी समेट के अब किचन में खाना बनाने के लिए, रोटियां बनाने के लिए। खाना तो खैर बना ही लिया था, तो यहाँ पे सबके लिए फिर मैं बनाऊंगी रोटियां और खाना वगैरह खाएंगे। और उसके बाद फिर आगे क्या होता है आपको दिखाती हूँ। तो संडे का दिन ना वैसे आपको पता है कुछ ऐसा ही होता है कि बस हर चीज़ जो है ना बस भागम दौड़ लगी होती है, क्योंकि मंडे की सारी प्रिपरेशन करनी होती है, हर चीज़ की तैयारी करनी होती है, फुल वीक का प्लान करना होता है। जैसे कपड़े वगैरह हैं वो आयरन करने होंगे, बच्चों की चीज़ें, हर चीज़ जो है ना वो देखने वाली होती है। तो बस ऐसे ही है। इतना तो मैंने कोई ज़्यादा वीडियो नहीं शूट की थी, और कुछ मेरी तबीयत भी नहीं इतनी ठीक थी, तो इस वजह से जो है ना वो लास्ट मैंने कारपेट धोया ना। आपको पता है आजकल कुछ मौसम भी ऐसा है, तो बस जोश में आके मैंने धो तो लिया, लेकिन उसके बाद मेरे इतनी बॉडी पेन हुई ना। खैर यहाँ पे जो है फटाफट सबके लिए रोटियां बना लेंगे और खाना वगैरह हम खाएंगे। और उसके बाद ना आगे मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरे हस्बैंड जो है ना वो क्या लेके आए थे, और उसमें जो है हमारा अच्छा खासा जो है ना वो टाइम लग गया था। तो वो ना ये अखरोट और बादाम लेके आए थे। तो ये इसी तरह साबित जो है ना वो अखरोट थे, और ये इसी तरह जो है ना बादाम भी इसी तरह, ये गिरियाँ जो होती हैं ना वो गिरियाँ कह रही हूँ, ये जो बादाम होते हैं ना छिलके के साथ, ये लेके आए थे। तो मैं इनको कह रही थी, मैंने कहा अभी आप फ्री हैं, आपको फिर ना फुल वीक में टाइम नहीं मिलना, तो अभी मेरे साथ बैठ के ना इनको निकाल दें, ताकि निकली भी हो ना ये चीज़ें तो फिर इंसान खा लेता है। तो बादाम तो अभी हमने थोड़े से ही निकाले थे, अखरोट जो है ना वो हमने सारे निकाल लिए थे, लेकिन इसमें भी अच्छा खासा टाइम लग गया था। और मेहनत आपको पता है कि अखरोट निकालना, तोड़ना कितनी मेहनत का काम होता है। तो खैर ये है कि अब ये चलो निकल गए हैं ना, अब इजीली जो है बच्चों को फिर लंच में दे दिया, या वैसे स्नैक के तौर पे दे दिया। और दूसरा ना ये किशमिश लेके आए थे, ये भी बड़ी मज़े की लगती है खाने में ना। तो इन सारी चीज़ों को मैंने डाला फिर बॉक्सेस में, और इनको अब मैं रखूँगी बच्चों की पहुंच से दूर, क्योंकि अगर इनकी पहुंच में हुई ना तो इन्होंने तो आते जाते जो है वो खाना है। और फिर आपको पता है कि बच्चे फिर बेटाइमी चीज़ें इस तरह खा लेना, तो फिर एक तो उनकी भूख भी ख़राब हो जाती है, और फिर ज़्यादा भी जो है ना खाने से इतना अच्छा नहीं होता। तो मैं इनको हिसाब से जो है ना वो फिर दूँगी लंच में या जब ज़रूरत होगी।
खैर अब जो है ये है नेक्स्ट मॉर्निंग, यानी कि मंडे मॉर्निंग का टाइम है और बच्चों के लिए मैं बना रही थी यहाँ पे ब्रेकफास्ट की वही नॉर्मल वही डेली की रूटीन होती है कि जी नाश्ता कर लिया, सुबह उठे अंडा पराठा बना लिया, या बच्चों से मैं फिर पूछ लेती हूँ कि जिसने जो खाना है, जिस तरह से अंडा खाना है या दही खानी है। दही तो खैर आजकल नहीं, कम ही खा रहे हैं क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है ना, तो फिर आपको पता है कि वो ठंडी सी होती है तो गला जो है ना बड़ी जल्दी मेरे बच्चों का पकड़ा जाता है। तो दही तो नहीं, आजकल फ़िलहाल अंडा खा लेंगे और साथ में जो है फिर चाय वगैरह बना लेती हूँ। और अब माशाल्लाह बड़े हो गए हैं ना, तो इतना लंच की ना इतनी टेंशन नहीं होती है। कभी पैसे ले जाते हैं और कभी जो है ना फिर अगर कोई उनका मूड हो तो फिर मुझे पहले ही कह देंगे कि हमने ना लंच में ये चीज़ें लेके जानी है। तो आज इनका इतना मूड नहीं था, कह रहे थे हम पैसे ही ले जाएंगे, तो मुझे ना फिर टेंशन नहीं थी कि चलो पैसे ले जाएंगे, तो फिर लंच बनाने की ना टेंशन नहीं थी। और रात को फिर मैंने आपको बताया कि हमें उसी वो चीज़ें निकालने में इतना टाइम लग गया कि बच्चों के ना कपड़े मैंने प्रेस ही नहीं किए, यूनिफॉर्म मैंने प्रेस नहीं किए थे। तो सुबह फिर लंच तो मैंने बनाना नहीं था, फिर मैंने कहा चलें सुबह ही जो है ना मैं आराम से प्रेस कर लूँगी। वैसे मैं ऐसे करती नहीं हूँ क्योंकि हमारे यहाँ लाइट का कोई इतना पता नहीं होता, तो बस कुछ तबीयत की वजह से भी ना मैंने फिर प्रेस नहीं किया। तो अभी बच्चे कर रहे थे नाश्ता, मेरे पास टाइम था, मैंने फिर जल्दी जल्दी से जो है ना इनके यूनिफॉर्म्स इनको प्रेस कर लिया। और टाइम मैनेज किया हो ना आपने कि आपको पता हो कि इतने टाइम तक आपने रेडी हो जाना, काम कर लेना, तो बड़े इजीली जो है ना वो हर काम हो जाता है। तो जितनी देर में बच्चों ने किया नाश्ता उतनी देर में मैंने इनके यूनिफॉर्म्स भी प्रेस कर लिए थे। उसके बाद बच्चों को करवाया, फिर मैंने तैयार। खैर बड़े बेटे तो खुद ही तैयार हो जाते, बेटी भी माशाल्लाह अब मैक्सिमम तैयार हो ही जाती है। बस बाल उसके मुझे बनाने पड़ते हैं और छोटी मोटी चीज़ें वगैरह जो उसकी देने वाली होती हैं वो देनी होती है। क्योंकि मेरी कोशिश यही होती है एक रात पहले ना बच्चे अपने शूज़ सॉक्स हर चीज़ जो है ना वो नेक्स्ट डे के लिए रेडी कर लें। हम लोग भी इसी तरह ही करते होते थे कि नेक्स्ट डे के लिए ना हर चीज़ पहले से ही रेडी की, ताकि सुबह जो है ना वो अफरा तफरी ना हो और आराम से जो है ना वो सारा काम हो। लेकिन उसके बावजूद भी कोई ना कोई चीज़ नहीं मिल रही होती, कभी कुछ गुम जाता है, कभी कोई चीज़ जैसे छोटा बेटा उठा के फेंक देगा, कहीं रख देगा, तो बस यही जो है ना काम सुबह के टाइम चल रहा होता है। तो यहाँ पे मैंने बेटी के बाल भी बना लिए, थोड़ी इतनी मज़े की लगती है ना मुझे ये हाई पोनी टेल, छोटी सी बाल है, बड़ी प्यारी लगती है। खैर उसके बाद बच्चे चले गए थे स्कूल और छोटा बेटा भी साथ ही उठ गया था। तो यहाँ पे ना तकरीबन 10 साढ़े 10 का टाइम हो रहा है, उसको मैंने बड़ी मुश्किल से सुलाया। और मैंने ना बड़े दिनों से सोचा हुआ था कि मैंने ना ब्लीच करनी है, बस डेली टाइम ही नहीं मिलता था, आज करूँगी कल करूँगी, तो आज मैंने कल लाजमी करनी है। जैसे ही वो सोया ना तो फिर मैंने लगा ली थी ब्लीच, और मुझे ना इसका रिज़ल्ट बड़ा पसंद है। ये बिल्कुल इतनी इचिंग भी नहीं करती और बड़ा अच्छा जो है ना इसका रिज़ल्ट होता है। तो मैं तो काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ। पहले मैं इससे ना वो जॉलन ब्लीच करती थी, वो भी बहुत अच्छी थी, आपको पता है वो तो इम्पोर्टेड का तो उसका तो बेस्ट रिज़ल्ट है ना। तो अब वो ना इतनी इम्पोर्टेंट हर जगह से मिलती नहीं है, लोकल मिलती है, तो फिर ये उसकी जगह मैंने ये स्विच किया, तो मुझे ना ये बहुत अच्छी लगी थी। खैर कारपेट भी जो है वो ड्राई हो गया था, अब तो ड्राई हुए भी इसको 2 दिन हो गए हैं। तो पहले मैंने सोचा इसको ना मैं नीचे वाले कमरे में बिछा लेती हूँ कि बच्चे नीचे बैठ के खेलते हैं, लेकिन फिर यहाँ पे अब ज़ाहिर है ठंड हो रही है और ठंडी ज़मीन पे बेटा जो है ना कभी शूज़ पहनता है कभी नहीं पहनता, ऐसे ही फिरता रहता है। और यहाँ पर भी देख लें कि उसको बस हलचल मची हुई थी कि मम्मा कर क्या रही है और मैं ना किसी तरह इधर आके ना कोई शरारत करूँ। तो फिर मैंने कहा यहाँ पे इसको फ़िलहाल बिछा लेती हूँ, नीचे फिर देखते हैं कुछ और बिछाते हैं या क्या करते हैं। तो इसको जो है यहाँ पे फिर मैं बिछा लूँगी। और यहाँ तक जो है ना मेरा आज का व्लॉग था। उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो इसे लाइक ज़रूर कर दें और मेरे चैनल पे न्यू है तो इसे सब्सक्राइब कर दें। अब मैं आप लोगों से मिलूँगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जी अल्लाह हाफ़िज़।